हाय एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? बहुत अच्छी बात है। बच्चों, क्लास 7 स्टार्ट हो रहा है और क्लास 7 का जो साइंस है हमारा, और साइंस का जो बायो सेक्शन है जिसमें न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है, वो हम लोग पढ़ेंगे। सारे ही सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे बच्चों, मतलब ऐसा नहीं है कि केवल बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी है वो सब पढ़ेंगे। तो क्योंकि दिस इज़ आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट्स वाई वी आर स्टार्टिंग विथ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो चलो बच्चों फिर स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले आपको समझना होगा कि न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, और बच्चों दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि आखिर न्यूट्रिशन क्या होता है ना। तो बच्चों, आप खाना खाते हो, खाना क्यों खाते हो? वाई डू यू ईट फूड? क्योंकि आप कहोगे सर जिंदा रहने के लिए। तो ऐसा क्या है जिससे खाने से हम जिंदा रहते हैं? तो सर फूड से हमें एनर्जी मिलती है, और वही फूड हमें हेल्दी भी बनाए रखता है, और वही फूड हम जब कंज्यूम करते हैं तो हमारे बॉडी का ग्रोथ भी होता है, वो हमें बीमारियों से बचाता भी है। मतलब ऑल टुगेदर जो भी रिक्वायरमेंट्स बॉडी के हैं वो सारा का सारा कैसे कंप्लीट होता है? फूड के द्वारा, खाने से। मतलब शरीर को, तुम्हारे बॉडी को जिन चीज़ों की भी ज़रूरत है वो तुम उसको कैसे पूरा करोगे? तो तुम कुछ ना कुछ खाओगे, खा के ही पूरा कर सकते हो। तो बस खाने वाली चीज़ें क्या हो गई? फूड हो गई। और जिसमें कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू हो, यानी जिसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स मौजूद हो, है ना। तो यही न्यूट्रिशन है बच्चों। हम, न्यूट्रिशन मतलब क्या है? तो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है। न्यूट्रिशन क्या है बच्चों? तो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? अपने बॉडी को हेल्दी रखते हैं, अपने बॉडी को एनर्जी देते हैं जिससे कि वो सारे काम कर सकता है ना। यानी कि आप कह सकते हो कि अ प्रोसेस विच मेंटेन्स बॉडी हेल्थ, helps the body in growth, and provides energy for various functions। ठीक है, सारी चीज़ें बॉडी के तभी पॉसिबल हो पाएंगी जब बॉडी के पास एनर्जी होगी। अब तुम सोचो कि तुम्हारे घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं, टीवी, फैन, फ्रिज, एसी, कूलर, इवन तुम्हारे फ़ोन, तो ये हैं, लेकिन जब तक इसमें एनर्जी नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, चार्ज नहीं होगा, तो कैसे चलेगा काम? तो बस वो धरा का धरा ही रह जाएगा। ठीक उसी तरीके से हमारा बॉडी भी तो एक मशीन ही है। तो हमारे मशीन को भी काम करने के लिए क्या ज़रूरत है? ऑब्वियसली फूड की ज़रूरत है, यानी एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक है, तो एनर्जी के अलावा भी कई सारी चीज़ें बच्चों हमारे बॉडी को चाहिए। तो वो सारे के सारे जो जो ज़रूरतें हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारे के सारे फूड के द्वारा ही फुलफ़िल किए जाते हैं। तो इंट्रोडक्शन देखोगे आप, तो इंट्रोडक्शन में ही लिखा हुआ है कि फूड फूड इज़ असेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि फूड जो है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी है। ठीक है, क्यों भाई फूड क्यों ज़रूरी है? क्योंकि फूड में कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हमारे बॉडी को चाहिए, जो हमारे बॉडी को चाहिए, जिसको हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। यानी कि अल्टीमेटली हम फूड न्यूट्रिएंट्स के लिए ले रहे हैं। मतलब फूड में क्या है? तो न्यूट्रिएंट्स है, हम उसी के लिए फूड ले रहे हैं। तो ये बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जो है इनका यूज़ होता है। अच्छा एक बात बताओ, सपोज तुम्हें, ध्यान से समझना, तुम्हें एग्ज़ाम में मार्क्स चाहिए। मान लो साइंस का पेपर है, और साइंस के पेपर में तुम्हें मार्क्स चाहिए 95, तुमको स्कोर 95 करना है। तो सबसे पहले तुमको उसके लिए पढ़ना होगा, लिखना होगा। उसके लिए तुमको पेन चाहिए होगा, उसके लिए तुमको कॉपी चाहिए होगी, पेन और नोटबुक चाहिए होगा। और इसके लिए तुम्हें क्या चाहिए होंगे? इसके लिए तुम्हें चाहिए होंगे रुपए। चाहिए होंगे कि नहीं चाहिए होंगे? यानी बताओ, क्या रुपए का सीधा कोई संबंध है स्कोर से? क्या पैसों से नंबर मिल जाएगा? नहीं ना। लेकिन बिना पैसों के भी नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो रुपीज़ यानी कि जो करेंसी है, पैसा जो है वो क्या है? तो वो एक सोर्स है जिसके थ्रू हमें कॉपी और पेन मिलता है, किताबें मिलती हैं, फिर हम इन्हें पढ़ते हैं, लिखते हैं, तब जा कर के एग्ज़ाम में स्कोर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा तो रुपीज़ से काम नहीं चलेगा, लेकिन बिना पैसे के कोई चीज़ मिलेगा भी नहीं।
ठीक उसी तरीके से हमें चाहिए न्यूट्रिएंट, जैसे यहाँ स्कोर करना था एग्जाम में, तो हमारे बॉडी को भी चाहिए न्यूट्रिएंट्स, और ये न्यूट्रिएंट्स फूड में होता है। तो हम बॉडी को फूड देते हैं और वो फूड से न्यूट्रिएंट्स को निकाल लेता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि आखिर ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ठीक है, और ये कितने टाइप के होते हैं। तो बच्चों न्यूट्रिएंट्स क्लास 6 में पढ़े थे आप लोग। न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो फूड के कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब फूड में जो भी चीज़ें पाई जाती हैं उन्हीं को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जैसे मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम इमेजिन करो आज तुमने क्या खाया था, तो तुम कहोगे सर आज हमने लंच में चावल, राइस, पका हुआ चावल खाया था सर, हमने दाल खाया था, है ना, और हमने सब्जी खाई थी, और हमने सब्जी खाई थी। तो ये तुम एक साथ इन तीनों को ना फूड कह रहे हो, एक को तो तुम फूड नहीं कह रहे हो। समझ में आ रही है बात? तो ये एक साथ सारे के सारे भोजन के जो भी पदार्थ हैं उन सबको तुम क्या कह रहे हो, जो डिफरेंट डिशेज हैं उन सबको तुम एक साथ फूड कह रहे हो। लेकिन इसमें राइस अलग है, दाल अलग चीज़ है, सब्जी अलग चीज़ है। तो राइस फूड का कंपोनेंट है, मतलब इस फूड का पार्ट है राइस। राइस क्यों खा रहे हो? क्योंकि राइस के अंदर जो हमें न्यूट्रिएंट चाहिए वो इसके अंदर है, और ये तभी मिलेगा हमें जब ये बॉडी में जाने के बाद इसका ब्रेकडाउन होगा केमिकली। मतलब केमिकली का मतलब क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि दूध से दही का बनना, तो ये केमिकल चेंज हुआ कि नहीं हुआ, चीज़ एकदम अलग हो जाए, नई चीज़ बन जाए, है ना। मान लीजिए पानी है, इसको तोड़ देना हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, तो ये केमिकल चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो केमिकली चेंज हो जाए। हाँ, ये ऊपर ऊपर हम राइस में से कार्बोहाइड्रेट नहीं निकाल सकते हैं, इसका एक प्रोसीजर है। बॉडी में जाने के बाद बॉडी में कुछ केमिकल्स होंगे जिनके साथ ये मिलेगा, जैसे जिसको हम लोग एंजाइम्स कहते हैं। जैसे एंजाइम राइस के साथ, दाल के साथ, सब्जी के साथ मिलेगा, ये उसमें के न्यूट्रिएंट को निकाल लेगा। समझ में आ रही है बात? चलिए, तो आखिर न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के हैं बच्चों, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे बॉडी को ज़रूरी है? तो हमारे बॉडी को ज़रूरी है बच्चों ये खास न्यूट्रिएंट्स। जैसे सबसे नंबर 1 पे है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। याद करिए क्या क्या ज़रूरी है बच्चों। कार्बोहाइड्रेट, जिसको आप कार्ब्स कह सकते हो शॉर्टकट में, प्रोटीन ज़रूरी है बॉडी को, फैट ज़रूरी है बॉडी को, विटामिन और मिनरल्स ज़रूरी है बॉडी को। तो ये सब मिलेगा कहाँ पर, कहाँ मिलेगा ये सब? ऑब्वियसली फूड में। कहाँ मिल जाएगा? फूड में। क्योंकि हम लोग तो सीधा ये कहते हैं ना खाना खाना है, लेकिन हम इस बात का आप गौर करिए, हमारे फूड में ही सारी चीज़ें हैं। देखिए आप जो राइस खाते हो, राइस है, चपाती है, रोटी है, इन सब में क्या है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट। दाल खा रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, दूध खा रहे हैं, तो इसमें क्या है? प्रोटीन है। देख रहे हो आखिर हम सब कुछ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं बॉडी को, है ना। सब्जी खा रहे हैं तो सब्जी में बाकी जो भी चीज़ें बच गई, विटामिन, मिनरल्स, फैट्स, ये सब्जी में फैट कभी कभी हम लोग हमारे क्या बोलते हैं उसको, प्रोटीन वाले प्रोडक्ट में भी हो सकता है। जैसे मान लो पनीर है, दूध है, दही है, घी है, तो इसमें भी फैट रहेगा, है ना। तो सब्जी में तेल यूज़ करते हैं ना, तो उसमें फैट हो गया, और बाकी जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा रहे हैं उसमें विटामिन्स और मिनरल्स हो गए। तो हमारा फूड कितना गजब का है ना, है कि नहीं है गजब का। हमने हमारे फूड में उन सारी चीज़ों को ऐड किया है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। हम अलग अलग करके सबको खाते तो हम लेजी फील करते, हम लोग बैग छोड़ो नहीं खाएंगे, ऐसा करते कि नहीं करते, अलग अलग काम करने में। इसीलिए हम एक ही, मतलब खाना तो अलग अलग है, लेकिन हम सब उसको हमने एक खाने का पार्ट बना दिया है। वी कैन नॉट सेपरेट दाल फ्रॉम चावल, वी कैन नॉट सेपरेट सब्जी फ्रॉम चावल, हम इसको ऑल टुगेदर साथ में खाते हैं, है कि नहीं है। तो ताकि हमारे बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके, है ना। इन किसी भी चीज़ों में से आप किसी को भी कम कर दीजिएगा तो बॉडी विल सफ़र फ्रॉम पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजीज, मतलब बॉडी को उसकी कमी से कुछ बीमारी हो जाएगी।
ठीक है ना। तो हमने अभी क्या देखा कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमारे बॉडी को ज़रूरी है, जिसे हमें फूड के द्वारा दिया जाता है। और वो न्यूट्रिएंट्स कुछ खास, जैसे कार्बोहाइड्रेट जो आपके एनर्जी का सोर्स होगा, प्रोटीन जो आपकी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करेगा, बॉडी को बिल्डअप करेगा, फैट्स जो बॉडी को क्या करेगा, बॉडी में एनर्जी को रिजर्व करके रखेगा, मिनरल्स और विटामिन्स की बॉडी को नॉर्मल फंक्शन करने में मदद करेंगे, छोटे छोटे कामों में मदद करते हैं। समझ में आ रही है बात। तो जैसे जैसे चैप्टर में बच्चों आगे बढ़ेंगे तो हम लोग बाकी चीज़ों को और डिटेल में समझते चलेंगे। अब सवाल ये है कि ये जो फूड है, अब हम इनकी बात ना करके सीधा फूड की बात करें, क्योंकि फूड में तो सभी आ जाएंगे। तो आखिरकार फूड सिंथेसाइज कौन करेगा भाई? आखिर इन्हें बनाता कौन है? आप चावल बना सकते हो? आप अपने बॉडी में चावल बना सकते हो? आप अपने बॉडी में बैंगन उगा सकते हो, टमाटर आलू उगा सकते हो? नहीं ना। तो ये कौन बनाता है? ऑब्वियसली प्लांट्स बनाते हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है कि हम अपने फूड के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड रहते हैं कि नहीं रहते हैं? वी डिपेंड ऑन अदर्स फॉर आवर फूड। अब वो कोई प्लांट हो सकता है या कोई एनिमल हो सकता है। जैसे हम अगर कोई प्लांट प्रोडक्ट खा रहे हैं तो वो क्या कहाँ से आ जाता है? एनिमल से आ जाता है कि नहीं है? फॉर एग्जाम्पल चावल, दाल, सब्जी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये प्लांट से आ जाते हैं। और मीट, मछली, अंडा ये सब एनिमल से आ जाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या एनिमल फूड बना लेते हैं? बिल्कुल भी नहीं। वो भी दूसरे को खाते हैं और वो भी दूसरे को खाते होंगे। कहीं ना कहीं लास्ट वाला जो होगा वो तो पेड़ पौधे को ही खाता होगा। यानी कि फूड का मेन सोर्स कौन हो गया? प्लांट, अकेला मेन सोर्स। जैसे मैं आपको समझाता हूं, देखो। भले हम एनिमल भी कंज्यूम कर रहे हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं और प्लांट्स को भी खाते हैं, ठीक है। लेकिन मेन सोर्स जो है फूड का वो कौन होगा? तो प्लांट। मैं समझाता हूँ, देखो कैसे। मान लो बच्चा कि ये लायन है। तो ये लायन है, लायन तो क्या खाएगा? डियर खाएगा, जीब्रा, जिराफ, यही सब खाएगा। तो लायन तो नहीं ना कहेगा कि हम प्लांट खाते हैं, हमको प्लांट से कोई मतलब नहीं है, हम प्लांट नहीं खाते हैं, हम तो हिरन खाते हैं, डियर खाते हैं, हमको तुमसे कोई मतलब नहीं है कि नहीं है। लेकिन डियर तो प्लांट खाता है बेचारा। अगर प्लांट नहीं रहेगा तो डियर नहीं रहेगा, और डियर नहीं रहेगा तो लायन भी नहीं रहेगा। तो आखिर ये तो इस पे डिपेंड हुआ ना। तो ये जिंदा है, इसके बॉडी में जो मांस है वो तो इसकी वजह से है, कहीं ना कहीं यही स्टोर्ड है इसके बॉडी में। तो कहीं ना कहीं यही इसके थ्रू इसके बॉडी में भी ट्रांसफर हो रहा है। यानी कि प्लांट में जो एनर्जी थी, जो न्यूट्रिएंट्स थे, वो डियर के बॉडी में ट्रांसफर हुए। फिर लॉयन ने डियर को खाया तो ये प्लांट वाला न्यूट्रिएंट से किसको ट्रांसफर हो गया? लॉयन को। बस ये बीच का एक मीडिएटर है। खा तो ये भी प्लांट ही खा रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में, है ना। तो फूड के भले ही दो सोर्सेज हमारे पास हैं, लेकिन हमारा जो मेन सोर्स है वो है प्लांट, मतलब प्लांट्स हैं। बात समझ में आ रही है? तो सिंपल सी बात है, फूड की बात करें तो फूड दो जगहों से आता है, एक प्लांट्स से और एनिमल्स के थ्रू। अब फूड बनाने की बात हम करेंगे या फूड को कंज्यूम करने की बात करेंगे तो उसके बेसिस पे कितने टाइप के न्यूट्रिशन है उसको समझते हैं। जैसा कि बच्चों हमने देखा कि न्यूट्रिशन का मतलब होता है फूड को कंज्यूम करके उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकाल के बॉडी को यूटिलाइजेशन के लिए देना। सवाल यह है कि हमने तो अपना फूड किसी और से लिया, लेकिन क्या और सारे धरती पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं क्या सारे दूसरे पे डिपेंड होकर के ही फूड लेते हैं? तो ऐसा तो नहीं है। एक प्लांट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको दूसरे को मारने की या खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तुमने कभी प्लांट को, कुछ खास प्लांट्स को छोड़ करके बाकी प्लांट्स को कभी किसी को मार के खाते हुए देखा है? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को छोड़ के, है ना? कभी नहीं ना। तुम देखोगे प्लांट एक जगह पे है, वो अपने आप बढ़ रहा है, वो किसी को खा भी नहीं रहा है। तो कभी कभी बचपन में तो मुझे ताज्जुब भी होता था, मैं सरप्राइज हो जाता था, यार प्लांट खाता किसी को नहीं, बढ़ता कैसे, है ना। मैं तो तब ज़्यादा ताज्जुब होता था बच्चों जब किसी दीवार पे, जब मैं दीवार पे, वॉल पे जब कोई पौधा लगा हुआ देखते, जैसे मान लीजिए कि ये कोई वॉल है, कोई दीवार है, तो इस पे मैं देखता था कोई पौधा लगा हुआ है। मुझे लगता था कि आखिर इसको यार फूड मिल कहाँ से रहा है। अरे भाई ये फूड बना ले रहा है, CO2 यूज़ कर ले रहा है, पानी यूज़ कर ले रहा है, तो हवा से ही उसको लगभग सब चीज़ मिल जा रहा है।
वो तो किसी को खाने की जरूरत ही नहीं है, भले हम उसको खा लें। यानी कि जो फूड हम खा रहे हैं बन कहाँ रहा है, वो प्लांट्स में। और प्लांट्स क्या किसी को खा रहे हैं? नहीं। तो वैसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद ही बना लेते हैं, वो किसी और पे डिपेंड नहीं रहते हैं, उन्हें बच्चों हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऑटोट्रॉफ्स। और बाकी जितने तुम देख लो, किसी को देखो वो किसी ना किसी को खा ही रहा है, चाहे वो प्लांट खाए या फिर एनिमल, तो उसे हेट्रोट्रॉप्स कह देंगे। यानी कि बच्चों न्यूट्रिशन यानी कि फूड खाने का मतलब, फूड हम किससे कंज्यूम कर रहे हैं, क्या खुद बना रहे हैं या किसी से ले रहे हैं, उस बेसिस पे कितने टाइप के न्यूट्रिशन हो गए? तो दो टाइप के, यानी कि न्यूट्रिशन के दो तरीके हो गए, मोड। एक ऐसा टाइप है, एक ऐसा मोड है जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड को खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, बाकी दूसरे इन्हीं फूड को खाते हैं, और दूसरे वो जो इन पे डिपेंड रह के या किसी और पे डिपेंड रह के अपना फूड लेते हैं। तो उस बेसिस पे क्या हो गया? न्यूट्रिशन के दो मोड्स हो गए, ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप, मतलब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब बच्चों होता है सेल्फ। ऑटो का मतलब क्या होता है बच्चों? गाड़ी वाला ऑटो मत समझ लेना। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ यानी कि खुद। और न्यूट्रिशन, ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन। ट्रॉफ का मतलब क्या होता है बच्चों? नरिशमेंट। नरिशमेंट का मतलब कुछ नहीं, फूड खाना और फूड का बॉडी के द्वारा यूज करना, दैट्स इट। और यहाँ पे हेट्रो वर्ड है बच्चों। हेट्रो का मतलब होता है दूसरों पे डिपेंड रहना, अदर। ठीक है, अदर। फिर ट्रॉप का मतलब न्यूट्रिशन या नरिशमेंट। बात समझ गए? तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। प्लांट्स क्या करते हैं? ये दूसरे पे डिपेंड नहीं रहते। तो जितने भी प्लांट्स फूड खुद बना सकते होंगे, वे सारे के सारे क्या होंगे बच्चों? ऑटोट्रॉप्स होंगे। और वैसे ऑर्गेनिजम्स बच्चों जो दूसरों से फूड कंज्यूम कर रहे होंगे, चाहे वो प्लांट खा रहे हो या एनिमल, मतलब या फिर वो काऊ हो या फिर वो लॉयन हो, भले ही वो खा तो रहा है दूसरे को, तो ये सारे क्या हो गए बच्चों? हेट्रोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ, दीज आर द टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। ऑटोट्रॉफ कौन हो गए बच्चों? तो ग्रीन प्लांट्स हो गए। और तुमने तालाब देखा होगा, तालाब में, तालाब का पानी हरा नीला होता है, वो हरा नीला कुछ छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत छोटे, उनको एल्गी कहते हैं। ठीक है, एल्गी कहते हैं। काई तुमने देखा होगा, उस टाइप का होता है। ठीक है। और हेट्रोट्रॉफ तो हम सारे हो गए। अब सवाल ये है बच्चों की ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो हम पढ़ रहे थे, ठीक है, आखिर ये प्लांट्स फूड आखिर बनाते कैसे हैं? हाउ प्लांट्स या फिर ऑटोट्रॉफ्स, हाउ ऑटोट्रॉफ्स प्रिपेयर फूड, हाउ ऑटोट्रॉफ्स प्रिपेयर फूड। ऑटोट्रॉफ्स फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे बनाते हैं, मतलब आखिर वो आलू कैसे बना लेते हैं, वो चावल कैसे बना लेते हैं, है कि नहीं है ना? इंटरेस्टिंग थोड़ा सा। तो यही तो सवाल है और इसी को तो समझना है। तो चलो पहले समझते हैं। जैसे मान लो जो चीज़ भी तुम खाते हो, जो भी चीज़ हम प्लांट में देखते हैं, आखिर वो प्लांट कैसे बनाया। जैसे मान लो कि प्लांट ने, हम आलू खाते हैं तो पटेटो का जो प्लांट है वो पटेटो बनाया, कैसे बनाया? मान लो बच्चों कि ये पटेटो है, ठीक है, ये पटेटो है, तो आखिर ये पटेटो कैसे बनाया? तो कुछ कुछ चीज़ क्या किया होगा, ये मिलाया होगा, सबको एक साथ मिला करके ऑल टुगेदर और सिंथेसाइज करके क्या बना दिया होगा? पटेटो। तो ये क्या मिलाया होगा, क्या बनाया होगा, मतलब किन चीज़ों को यूज़ किया करा होगा इसने? ठीक है, इन्हीं को पढ़ेंगे। अब जो इन चीज़ों को यूज़ करके ये जो पटेटो बनाया, यानी कि पटेटो यहाँ पे क्या है? तो इसका फूड है। पटेटो यहाँ पे क्या है? इसका फूड है। तो आखिर ये जो पटेटो है, जो फूड पटेटो है, इन चीज़ों को मिलाकर के फूड बनाने का जो प्रोसेस है बच्चों, इसी को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। मतलब बहुत आसान भाषा में कहें तो प्लांट्स के द्वारा फूड बनाने के प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, दैट्स इट। यानी कि द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, नथिंग एल्स टू बी रिमेंबर्ड, है ना? आप अपने से भी डेफिनेशन बना सकते हो, सर फोटोसिंथेसिस क्या है? तो कहेंगे सर फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स जो फूड बनाते हैं ना अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करके, उसी को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, दैट्स इट, है ना? यानी कि प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस,
या फिर फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड, दैट्स इट। अब इसी को अच्छे मैनर में कैसे बोलेंगे, चीज़ों को कैसे समझेंगे, इसको देख लेते हैं। अब देखिए, सवाल यह है कि हमारा घर होता है, घर में अलग अलग कमरे होते हैं काम के आधार पर, मतलब किस कमरे में क्या काम होने वाला है। तो उसी के बेसिस पे बच्चों प्लांट्स में भी, जैसे हमारे घर में किचन में खाना बनता है, तो प्लांट में भी तो कोई पार्ट होगा जहाँ पे खाना बनता होगा। सब कोई एक ही काम में इन्वॉल्व रहेगा तो बाकी का काम कौन करेगा, क्योंकि काम जिंदा रहने के लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है ना बच्चों। अब जैसे देखो, हमारे बॉडी में ही हार्ट अलग काम कर रहा है बॉडी को जिंदा रखने के लिए, हमारे लंग्स अलग काम कर रहे हैं, हमारे किडनीज, हमारा ब्रेन, हमारा लिवर, सब कुछ तो अलग अलग काम कर रहा है। तो सब कोई एक ही काम करेगा तो कैसे हम फिर काम चलेगा, है ना। तो इसीलिए काम का बंटवारा बहुत ज़रूरी है। और प्लांट में भी क्या है, प्लांट में भी फूड बनाने का जो काम है वो पत्तों को दे दिया जाता है, ठीक है। तो लीव्स जो हो गए बच्चों, वो क्या हो गए, फूड बनाने वाले पार्ट हो गए। तो आप लीव्स को क्या कह सकते हो, किचन ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो इजीली आप क्या कहोगे, प्लांट को किचन ऑफ द, लीव्स को किचन ऑफ द प्लांट, ठीक है। आगे बढ़े, तो फोटोसिंथेसिस रिक्वायर, लीव्स आर फूड फैक्ट्रीज, क्योंकि लीव्स में ही फूड बनता है। फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्स वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो आगे बढ़ते बच्चों, तो आखिर प्लांट में जो फूड बनाता है वो कौन है, तो उसके पत्ते हैं, लीव्स हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्स, आखिर लीव्स बनाते कैसे हैं फूड, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। और इस प्रोसेस में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो जाहिर सी बात है आप कहोगे सर वाटर, पानी, और एक गैस होता है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। गैसों को हम देख नहीं सकते हैं, ये हमारे हवा में मौजूद रहते हैं। तो इन दो चीज़ों से ये फूड बना लेते हैं, ठीक है। और ये दो लोग इसकी मदद करते हैं, लोग नहीं है लेकिन ये दो चीज़ें इनकी मदद करते हैं। यानी ऑल टुगेदर मैं आपको समझाऊं तो ये कुछ ऐसे होगा, जैसे मान लीजिए आपको, आप मान लो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चे ये बताओ, मान लो कि तुम्हारा मन कर रहा है मैगी खाने का, ठीक है, मैगी, मान लो तुम्हें मैगी खाने का मन कर रहा है, तो सबसे पहले तुम्हें क्या चाहिए, नूडल्स चाहिए होंगे। उसके बाद नूडल्स के मसाले यानी कि स्पाइसेस चाहिए होंगे, उसके मसाले चाहिए होंगे, और फिर स्पाइसेस के साथ साथ वाटर चाहिए होगा ना। बाकी तुम्हें अगर उसमें अनियन और भी चीज़ें कुछ वेजिटेबल्स में ऐड करने का मन है तो वो भी कर लो। तो ये तो मेन रिक्वायरमेंट है कि नहीं है कि नहीं, बताओ, मतलब इसके बिना तो फूड बन नहीं पाएगा ना मैगी। लेकिन एक बात बताओ, क्या इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे तो मैगी तैयार हो जाएगा, नहीं ना। तो आखिर मैगी कैसे तैयार होगी बताओ। तो कहोगे सर दो चीज़ तो रह गया, एक तो सर बर्तन, एक तो सर बर्तन चाहिए होगा, और बर्तन के साथ साथ हमें आग चाहिए होगा, यानी कि हमें चाहिए होगा हीट, एनर्जी और बर्तन अटेंसिल। इसके बिना फूड बन जाएगा नहीं ना। तो मेन तो तुम्हारा ये मटेरियल है, जिसको तुम क्या बोलोगे, जिसको तुम कहोगे सर ये रॉ मटेरियल है। रॉ मतलब जो पक के मैगी बना देगा। तो जो भी चीज़ पहले कुछ और होता है और प्रोसेस होने के बाद नया बन जाता है, तो प्रोसेस होने के पहले उसको रॉ मटेरियल बोल देंगे। जैसे चावल पहले कच्चा है तो वो रॉ है, फिर पका तब वो भात बना। ठीक उसी तरीके से तुम बताओ यहाँ पे रॉ मटेरियल कौन होगा, तो यहाँ पे रॉ मटेरियल वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, इसी से फूड बनेगा।
और ये दो चीजें मदद कर रही हैं। सनलाइट मान लो ये आग की तरह मदद कर रहा है। क्लोरोफिल का थोड़ा स्पेशल फंक्शन है जो मैं तुम्हें आगे बता दूंगा। तो इन सब को एक साथ मिलाना, इन चारों चीजों को एक साथ मिलाने का ही तो प्रोसेस क्या है, फोटोसिंथेसिस है। इसी प्रोसेस में तो क्या बन जाएगा, फूड बन जाएगा, है ना। यानी तुम ऐसे भी कह सकते हो कि सर फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस in which water, carbon dioxide are combined with the help of sunlight and chlorophyll to make food। मतलब जैसे मन करे बना लो, बस बातें समझ आ जानी चाहिए, है कि ना। मतलब इन सब चीजों को एक साथ कंबाइन करना है, फूड को सिंथेसाइज कर देना है, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूं। चलो थोड़ा फोटोसिंथेसिस को बच्चों डिटेल में समझ लो, ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आ गई कि फोटोसिंथेसिस क्या है, अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। ठीक है। क्या क्या चाहिए, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल में क्या क्या चाहिए। तो रॉ मटेरियल में चाहिए CO2, मतलब CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस। H2O, H2O बच्चों वाटर को बोलते हैं। मतलब देखो इसका क्या है ना, ये इसका केमिकल सिंबल है, फॉर्मूला है। H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन। जब ये दो एक इस प्रपोर्शन में मिलेंगे, मतलब हाइड्रोजन का दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम जब मिलेगा तो एक पानी का मॉलिक्यूल बन जाएगा। जैसे किस तरह 100 पैसे मिलते हैं तो किस तरह 1 रुपया बनता है, ठीक उसी तरीके से हाइड्रोजन का दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम अगर कम से कम मिलेगा तो पानी का एक मॉलिक्यूल बनेगा। बूंद नहीं, एक मॉलिक्यूल। एक बूंद में खरबों मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे पानी के, ठीक है। चलो, तो इसी तरह से ये C4 कार्बन, O4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के दो एटम और एक कार्बन का एटम दोनों साथ में मिल जाएगा तो एक गैस बन जाएगा CO2। तो ये दो चीज को मिला देना है, कैसे भी फूड बन जाएगा। अब इनको मिलाने के लिए क्या क्या चाहिए, तो इनको मिलाने के लिए चाहिए सनलाइट और क्लोरोफिल। तो अब सवाल ये है बच्चों कि मैं तुम्हें यही समझाऊंगा कि इन दोनों का आखिर काम क्या होता है और कैसा होता है काम, ठीक है। चलो हम लोग आगे देखें क्या भाई का क्या काम होता है, कैसा होता है। देखो होता क्या है, सबसे पहले तुम ये समझो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लांट कहाँ से लेकर के आता है, ठीक है। ध्यान से समझना। देखो जो भी ऑर्गेनिजम्स सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो रेस्पिरेशन इस प्रोसेस को बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन प्रोसेस में हम जब सांस छोड़ते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं तो CO2 बाहर छोड़ते हैं। CO2 को क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं। एक्सहेल का मतलब होता है शरीर से सांस को बाहर छोड़ना। तो उस प्रोसेस में CO2 गैस सारे के सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो सांस लेते हैं वो सारे के सारे इसी गैस को छोड़ते हैं। तो ये गैस कहाँ मौजूद है बच्चों, प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, यानी कि ये हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है, हमारे हवा में मौजूद है ना, हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद है। तो इसको कहीं ढूंढने की इसको ज़रूरत है नहीं, किसको, प्लांट को। उसके बाद क्या चाहिए बच्चों, तो एक चीज़ चाहिए उसको, वाटर। पानी का सबसे, पानी मतलब कहाँ मौजूद रहता है, पानी का सबसे अच्छा सोर्स क्या है, तो अर्थ है। अर्थ के नीचे जैसे मान लो कि ये अर्थ है तो ग्राउंड में तो वाटर जमा रहता ही है। मिट्टी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जिनको हम लोग सॉइल कहते हैं, सॉइल में वाटर क्या रहता है, एब्जॉर्ब्ड रहता है, ठीक है, एब्जॉर्ब्ड रहता है ना। तो इन्हीं एब्जॉर्ब्ड सॉइल से मिट्टी की जो जड़ें, पौधे की जो जड़ें होती हैं बच्चों, जड़ के थ्रू यानी कि वाटर जो है वाया रूट, रूट के थ्रू, है ना, रूट्स के थ्रू पानी जो है पौधे कहाँ से, मिट्टी से, सॉइल से, अर्थ से खींच लेते हैं। ठीक है, बात क्लियर है। तो ये दो चीजें मिल गई उसको, रूट से क्या मिल गया, पानी,
CO2 कहाँ से मिल गया? एटमॉस्फेयर से। अब सवाल ये है कि पानी तो रूट से मिला है, CO2 कहाँ से मिलेगा? अब ये भी देखो, समझना बात को। जैसे देखो, रुको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, पत्ता बना देता हूँ। देखो बच्चों, जैसे मान लो अभी हमने देखा कि पत्ता जो होता है वो क्या होता है? किचन होता है, फैक्ट्री, फूड फैक्ट्री होता है प्लांट का। तो पत्ते फूड प्रिपेयर करते हैं। क्या करते हैं ये देखो, पत्तों में ना बहुत ही छोटे छोटे होल्स होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो इन होल, एक होल को मैं लेकर के और बड़ा बनाता हूँ। ये होल बच्चों कुछ ऐसा दिखाई देता है, तुम्हारे बुक में भी दिया हो। ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये कुछ नहीं बच्चों, दो सेल्स होते हैं, सेल जिससे पूरा का पूरा लिविंग बींग बना होता है, उसी को सेल कहते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, काजू के दाने जैसा होता है, मतलब काजू की तरह। दो काजू को आपस में सटा दो तो देखोगे बीच में थोड़ा गैप रहता है, ठीक है। तो इनको बच्चों हम लोग बोलते हैं एस्टोमा, या तुम सिंपली इसको एस्टोमाटा याद कर लो, सुना होगा नाम आपने। तो एस्टोमाटा क्या होता है बच्चों? तो ये पेड़ पौधों के नोज है बच्चों, नाक है, इसी से ये गैस वैस लेता है, छोड़ता है। कहाँ प्रेजेंट होते हैं ज्यादातर? तो ये लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं बच्चों? लीव्स में। और जितने छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, उनके स्टेम में भी प्रेजेंट होते हैं। मतलब जो सॉफ्ट प्लांट होते हैं जिनका तना बहुत सॉफ्ट होता है, उनके स्टेम में भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्टोमाटा नोज की तरह है, इसी के होल से क्या होता है, क्या होता है, जो प्लांट है ना ये हवा खींचता है, CO2 लेता है और ऑक्सीजन देगा, जो हम लोग देखेंगे। तो ये भी हो गया, कहाँ से ले रहा है? स्टोमाटा के थ्रू क्या कर रहा है? गैस लेगा, ये CO2 खींचेगा, यानी कि CO2 एटमॉस्फेयर से प्लांट के अंदर इसे स्टोमाटा के थ्रू जाएगा। ये दरवाजा है इसका, ठीक है। तो CO2 कैसे चला गया? स्टोमाटा के थ्रू, और पानी रूट के थ्रू, दो चीजें चली गई। अब हम इसको मिलाएंगे कैसे, इसको समझ लेते हैं जरा। देखो, CO2 मिल गया बच्चों, CO2 मिल गया, वाटर भी मिल गया। मतलब हमें जो चीज़ चाहिए था भोजन बनाने के लिए, फूड प्रिपेयर करने के लिए, वो दो चीज़ें मिल गई। अब हमें बर्तन की ज़रूरत है और आग की ज़रूरत। तो यहाँ पे एक चीज़ और था बच्चों, क्लोरोफिल पढ़ा था ना हमने अभी, क्लोरोफिल। तो बच्चों क्लोरोफिल जो है वो क्या करता है समझ लीजिए, देखिए। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या करेगा ना, जब सूर्य से, सन से जो एनर्जी आता है ना, उसके लाइट के साथ जो रेडिएशंस आते हैं, बहुत सारा एनर्जी। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग लिख दिए सनलाइट। तो सनलाइट के साथ साथ क्या है बच्चों, इसमें बहुत सारा एनर्जी है। कैसे? अच्छा, तुम ये मेरे से पूछो सर, आपको कैसे पता सन में एनर्जी होता है? मतलब उस लाइट के साथ साथ एनर्जी भी आता है, उसमें एनर्जी भी रहता है। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि क्या तुमने कभी सनलाइट से बल्ब जलते हुए देखा होगा? सड़कों पे सोलर लाइट जो जिसको बोलते हैं, देखा ही होगा, बड़ा बड़ा सोलर पैनल लगा होता है। तो कैसे? वो सनलाइट से ही ना चार्ज होता है, तो उसमें एनर्जी होती है, तब तो ऐसा होता है। तो सनलाइट में कौन सी एनर्जी होगी? तो सोलर एनर्जी होगी। कौन सी एनर्जी होगी बच्चों? सोलर एनर्जी होगी, ठीक है। तो सनलाइट में सोलर एनर्जी होगी, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये जो क्लोरोफिल तुम देख रहे हो, ये इसी लाइट को क्या करेगा, इस लाइट में जो ये जो सोलर एनर्जी है ना, ये एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में। क्योंकि इसको आखिर लाइट से क्या मतलब है? इसको ऐसा थोड़ी कि अंधेरे में खाना बनाना है। ये लाइट में इसको क्या मतलब है? इसको एनर्जी की ज़रूरत है, जो एनर्जी सनलाइट से मिल रहा है। तो इसको केमिकल एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक उसी तरह से हमको पैसे की ज़रूरत नहीं है, हमको खाने की ज़रूरत है। दुकान में जाएंगे, पैसे देंगे तो पैसे के बदले वो हमको खाना देगा। उसी तरीके से इसको लाइट की ज़रूरत नहीं है, इसको लाइट से एनर्जी चाहिए प्लांट को। तो ये क्लोरोफिल क्या है? वो मेडिएटर है। वो सनलाइट में से एनर्जी को खींच लेता है, उसको स्टोर कर लेता है, उसको कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में। क्योंकि आखिरकार ये तो एक केमिकल रिएक्शन ही है।
क्योंकि अभी मैंने बताया दो चीज़ों को जोड़ना तोड़ना क्या है, ये केमिकल रिएक्शन होता है, तो यहाँ पे तो केमिकल एनर्जी की ही ज़रूरत पड़ेगी ना। तो ये क्लोरोफिल क्या किया, मैं फिर से बता रहा हूँ, सन से जो एनर्जी आ रहा था इसको ये क्या किया, स्टोर किया, स्टोर करके इसको कन्वर्ट कर दिया, क्या कर दिया, कन्वर्ट, बदल दिया, किसमें, केमिकल एनर्जी में। और जब ये केमिकल एनर्जी में बदल जाएगा तो ये दोनों चीज़ों को ये जोड़ देगा, देखो जोड़ देगा। तो जोड़ेगा तो जो फूड बनेगा ना उसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोल देते हैं, ग्लूकोज। क्या बोल देते हैं बच्चों, ग्लूकोज बोलते हैं, वही फूड है। और इसके साथ साथ इसमें से और चीज़ें भी निकलेंगी, जैसे इसमें से कुछ वाटर निकलेगा और कुछ ऑक्सीजन गैस निकलेगा। ठीक है, तो प्रोसेस हुआ फूड बनाने के लिए, ये दो चीज़ें हमें और मिल गई। ठीक है, अब देखो इसको और मैं समझा दूं अच्छे से। तो ये जो ग्लूकोज है बच्चों, ये ग्लूकोज का भी फॉर्मूला होता है C6H12O6, मतलब जैसे मैंने वाटर और CO2 का समझाया था ना, वैसे ही जैसे कार्बन के कम से कम 6 एटम चाहिए, हाइड्रोजन के कम से कम 12 और ऑक्सीजन के कम से कम 6, तब जाकर के क्या होगा, एक मॉलिक्यूल बनेगा, किसका, ग्लूकोज का। होता क्या है ना बच्चों, देखो इसमें देखो तो ग्लूकोज के फॉर्मूला में क्या क्या है, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तीन चीजें हैं ना। तो देखो यहाँ पे आओ, CO2 में क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन दो चीजें हैं, तो इसको अगर हम हाइड्रोजन दे देंगे तो क्या ये ग्लूकोज नहीं बना लेगा, बना लेगा ना। तो बस ये जो केमिकल एनर्जी था ना, इसका इस्तेमाल यहीं पर होता है। ये क्या करता है, क्योंकि CO2 को केवल हाइड्रोजन दे दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ग्लूकोज बना लेगा और ये ऑक्सीजन बच जाएगा, बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। तो इसीलिए ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ मिल जाता है और ये जो ऑक्सीजन है यही यहाँ पे क्या हो गया, एक्स्ट्रा था, तो ये निकल गया। और बाकी जो H2O यानी जो पानी है, ये मैं तुम्हें समझाता हूँ, देखो अब मैं इसको बैलेंस कर देता हूँ। बैलेंस का मतलब समझो, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए CO2 नहीं चाहिए, CO2 के कम से कम 6 मॉलिक्यूल चाहिए। उसी तरह वाटर H2O के मान लीजिए 6 चाहिए, मैं यहाँ पे 12 लिखता हूँ, तब जाकर के ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बन पाएगा। ठीक है, जिस तरह से 6 CO2 के चाहिए थे उसी तरह से 6 H2O भी चाहिए होते बच्चों। ठीक है, 6 6 मिल जाएगा तो काम बन जाएगा, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन गया, यानी कि ये ग्लूकोज बन गया। लेकिन मैंने अगर यहाँ पे 12 लिख दिया, बहुत ध्यान से समझना, 12 लिख दिया तो 6 तो बचेगा ना, यहाँ पे 6 वाटर का तो मॉलिक्यूल बच जाएगा। तो यही जो H2O था, यहीं पे इसको ऐसे लिख लो 6H2O, अब प्लस यहाँ पे 6 6 बचा था तो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन भी बचेगा, तो यहाँ पे लिख लो 6O2। ये बैलेंस फॉर्मूला, यानी कि पूरे फोटोसिंथेसिस का यही क्या है, केमिकल इक्वेशन है, इसी से तुमको बनाना है, इसको याद रखना है। ठीक है, तो आई होप फोटोसिंथेसिस आप लोगों को समझ में आया। फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की ज़रूरत है बच्चों, क्लोरोफिल की ज़रूरत है, बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, यानी कि दिन में होगा जब सनलाइट रहेगा। कुछ पौधे हैं जो दिन में एनर्जी को स्टोर करके रात को भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जैसे डेजर्ट वाले प्लांट। ठीक है, तो चलो फिर समझ में आया तो बताना, कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।